वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हर रोज 8 बजे से हमारे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग 8 बजे के लाइव क्लास पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर रेडियम, वो वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो विज्ञानी दोस्तों जो रेडियम की खोज की है, तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है दोस्तों, इन्होंने क्या आविष्कार किया है। तो देखो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है दोस्तों, इन्होंने आविष्कार किया है बाइकोलर्स फ्रैंकलिन स्टोव, जो फ्रैंकलिन स्टोव है वो। और दोस्तों गाड़ी का ओडोमीटर और ग्लास का एमोनिका का आविष्कार इन्होंने किया है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे क्या पूछा है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर सेल्स का प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अच्छे बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों देखो अगर आपको यहाँ पूछा जाता है जो बेरियम है, बेरियम का जो दोस्तों संकेत है वो क्या होगा। तो देखो वो जाता है दोस्तों बी। आपको और कैल्शियम का तो पता होगा, जो कैल्शियम है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है। हाँ दोस्तों वो जाता है सी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू विच क्लोराइड सॉल्ट, आतशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो आतशबाजी है इसमें हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी बेरियम दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो दोस्तों आपको तो मैंने बताया जो बेरियम है उसका दोस्तों जो संकेत है वो क्या होगा। तो वो जाता है बी। और कैल्शियम का क्या होगा, हाँ वो जाता है सी। और जो क्रोमियम है उसका ये बहुत ही ईजी है, जो क्रोमियम है उसका हो जाता है सी आर। आपको यह याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए मेरे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज मिक्सड इन गन पाउडर। आपको बताना पड़ेगा जो गन पाउडर है इसमें किसका मिश्रण होता है। तो जल्दी से आप राष्ट्र बताइए जो गन पाउडर है इसमें किसका मिश्रण होता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। इसमें दोस्तों देखो मिश्रण होता है वो जाता है ऑप्शन सी चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन स्टेनलेस स्टील। तो आपको बताना पड़ेगा जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लोहा, क्रोमियम एंड दोस्तों कार्बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस पे क्या पूछा है। हाँ दोस्तों इस पे पूछा है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर है दोस्तों, इसमें एलॉय होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कॉपर, जिंक एंड निकल दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर और जिंक का दोस्तों जो मिश्र धातु है। तो आपको जल्दी से आपसे बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी पीतल दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन ए लेड पेंसिल। जो लेड पेंसिल है दोस्तों इसमें लेड का जो प्रतिशत वो कितना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो जो लेड का प्रतिशत होता है वो जाता है ऑप्शन डी 0%। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन पे पूछा है कैन गोल्ड बी मिक्सड। सोने का दोस्तों जो घोला वो जा सकता है। आपको बताना पड़ेगा जो सोने है दोस्तों इसका घोला जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो गोल्ड है सोना, यानी कि जो सोना इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होगा। तो देखो वो जाता है AU। आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है।
तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें से कौन सा एक जो मिश्र धातु है वो नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वो जाता है ऑप्शन डी कॉपर यानी कि तांबा। और अगर आपको पूछा है पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे जो पहला धातु इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, तो वो भी हुआ था कॉपर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है व्हाट इज ए फ्यूज वायर मेड ऑफ। जो फ्यूज तार है वो किससे बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो फ्यूज तार होता है वो किससे बनाया जाता है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। जो फ्यूज तार होता है दोस्तों बनाया जाता है टीन एंड लेड एलॉय से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा, इसमें पूछा है हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। जो पोटेशियम है इसकी खोज किसने की है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पोटेशियम की खोज किसने की है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच मेटल इज इन ब्रास। आपको बताना पड़ेगा जो पीतल में कौन सा एक धातु होती है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो पीतल में जो एक धातु होती है वो जाते हैं कॉपर एंड जिंक, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है द सोल्डर यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन है सीसा और टीन दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सीसा और टीन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है विच मुगल रूलर रूल ट्विंस। आपको बताना पड़ेगा किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो आपको उस मुगल शासक का नाम बताना पड़ेगा जो 2 बार शासन किया था दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी हुमायूं दिया बिल्कुल सही है। हुमायूं है दोस्तों जो 2 बार शासन किया था मुगल साम्राज्य में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस पे पूछा है वेयर इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो बीबी का मकबरा है कहाँ पर स्थित है। तो देखो भारत में जो बीबी का मकबरा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी औरंगाबाद में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो जो बीबी का मकबरा है दोस्तों इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में दोस्तों जो मोती मस्जिद बनाई थी। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी आगरा दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आगरा। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है किस देश बैसाखी के दिन दोस्तों 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों इनने खालसा पंथ की दोस्तों जो नींव रखी थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी दिया 1699 वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों जो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों जो दिल्ली में लाल किला है इसका जो निर्माण किया था शाहजहां ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो रेड फोर्ट है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दिल्ली पर है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सीट ऑन द पीकॉक थ्रोन। आपको बताना पड़ेगा जो मयूर सिंहासन पर है दोस्तों बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताएं दोस्तों इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो इस पर पूछा है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल। जो मुमताज महल है दोस्तों इसका जो असली नाम है वो क्या था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए बानू बेगम दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा है विच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए, अकबर को कहा जाता था या औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर को। तो देखो जो जिंदा पीर कहा जाता था जिस मुगल बादशाह को, वो मुगल बादशाह हो जाता है ऑप्शन बी औरंगजेब, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है, विच टर्म इज कॉल्ड द सेकंड ताजमहल। कौन सा मकबरा को दोस्तों द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी बीबी का मकबरा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बीबी का मकबरा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है, औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ विच सिख गुरु। कि सिख गुरु के मृत्यु के लिए दोस्तों जो औरंगजेब है वो जिम्मेदार था। तो आपको बताना पड़ेगा कि सिख गुरु के दोस्तों डेथ के लिए दोस्तों जो औरंगजेब है वो जिम्मेदार था। तो आप लोग जल्दी से लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर है, हु बिल्ड द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो देखो जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था वो किसने। हाँ दोस्तों ये करवाया था ऑप्शन बी शाहजहां ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है, व्हाट वाज द चिल्ड्रनहुड नेम ऑफ शेरशाह। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। तो देखो जो शेरशाह था दोस्तों इसका बचपन का नाम क्या था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, नाम हो जाए दोस्तों फरीद, यानी कि जिन्होंने इसका नाम ऑप्शन ए फरीद दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, हु रोट द अकबरनामा। जो अकबरनामा इसका लिखा किसने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा आपको बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों जो अकबरनामा लिखा था वो जाता है ऑप्शन डी अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल रोट द अकबरनामा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है, हु वाज द एम्पायर ऑफ द इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन लंदन। आपको बताना पड़ेगा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बाद का बादशाह कौन था। तो आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट के बताइए। हाँ दोस्तों तब जो बादशाह था वो जाता है ऑप्शन है अकबर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है, विच यूरोपियन ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। आपको बताना पड़ेगा शाहजहां के समयकाल में दोस्तों कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा, इसमें पूछा है, व्हेन डिड अकबर एस्टैब्लिश द दीन इलाही रिलीजन। जो अकबर ने दोस्तों दीन इलाही धर्म का स्थापना किया कब किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए दोस्तों। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन डी 1582 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आप लोग नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को।